तो बड़े बड़े जो राक्षस हैं, पापी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के पाप कर्म किए हैं, अगर वे भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर लें तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसी ही एक कहानी है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आत्मदेव और धुंधली की। सज्जनों, आत्मदेव और धुंधली दोनों पति पत्नी थे। एक घर में निवास करते थे। आत्मदेव परम ज्ञानी, तपस्वी, साधक ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी धुंधली थी वह अत्यंत चपला, वाचाल, चंचला, कलह प्रिया और शीघ्र रुष्टा, सनई रुष्टा, शीघ्र तुष्टा, ऐसी स्वभाव वाली एक धुंधली नाम की वो उस आत्मदेव की पत्नी थी। तो आत्मदेव और धुंधली दोनों के दोनों रहते थे। गृहस्थ आश्रम उनका चल रहा था। लेकिन जो ये धुंधली थी, ये हर बार में रुष्ट हो जाया करती थी। छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जाती थी। अगर उसके मन की बात ना हो तो वो अत्यंत कलह करने लगती थी। झगड़ालू, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे संस्कार उसके स्वभाव में थे। वो पाक क्रिया में अत्यंत कुशल थी। घर का खाना पीना बहुत अच्छा बना लेती थी। लेकिन स्वभावगत कुछ दोष ऐसे थे जिस कारण से आस पड़ोस के सभी लोग उससे परेशान रहते थे। अगर उसको कभी कोई बात न बताई जाए और तो वो शीघ्र ही कुपित हो जाती थी। अगर कोई बता दी जाए तो उससे भी कुपित हो जाती थी। ऐसे स्वभाव वाली जो वो आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली थी, और धुंधली होना एक कलह का ही कारण बन जाता है। तो इसलिए ये जो कलह प्रिया धुंधली थी, एक बार गांव के लोग सभी तीर्थाटन पर गए, लेकिन धुंधली को ले जाने की बात किसी के मन में न सूझी, भूल गए लोग। और जब धुंधली को पता चला कि उसके बिना सब लोग तीर्थाटन पर चले गए हैं, तो वो बोली कि कलह प्रिया कि जाओ, तुम्हारी यात्रा नष्ट हो जाए। और फिर वो रुष्ट होकर के बैठ गए। फिर लोगों ने मनाया उसको, लेकिन वो एक बात भी नहीं मानी और सीधे सीधे रुष्ट होकर के, कलह करके घर में बैठ गई। तो ये जो आत्मदेव है और ये धुंधली है, इसकी कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार के अंदर आप में ये आत्मदेव और धुंधली आज भी वास करते हैं। ये आत्मदेव किस रूप में आपके घर में है, ये धुंधली किस रूप में आपके घर में है, वो इस कथा के समाप्ति पर आपको ज्ञात होगा कि वे आत्मदेव और धुंधली किस प्रकार के और कौन है जो आपको भी प्रतिदिन इसी प्रकार के से प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी थे। बहुत समय हो गया, काल व्यतीत हो गया, लेकिन इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो जो आत्मदेव थे वो व्याकुल होने लगे। उनकी अवस्था भी वृद्धावस्था, जरावस्था की ओर जा रही थी। और जो धुंधली थी वो तो मस्त थी। उसे इस बात का कोई असर नहीं था कि उसको कोई पुत्र है या नहीं है। वो अपने कार्यों में मस्त रहती थी और उसे इस प्रकार की कोई चाह नहीं थी। लेकिन आत्मदेव, क्योंकि आत्म कल्याण की भावना रखने वाले एक वीतराग ब्राह्मण थे, इसलिए उनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना हुई। तो बताया जाता है कि
इस प्रकार से आत्मदेव अत्यंत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और कहने लगे कि धुंधली, अब क्योंकि इस संसार में कुछ रस नहीं आ रहा है, कुछ मजा आनंद नहीं आ रहा है, पुत्र पत्री हमारा कुटुंब भी ऐसा ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस संसार को छोड़ देता हूँ, गृहस्थ को छोड़ करके मैं जंगल में चले जाता हूँ और जंगल में जाकर के एकांत आश्रय का ध्यान करूंगा और ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग खोजूंगा, अपनी मुक्ति का कोई साधन खोजूंगा। और ऐसे जो वो आत्मदेव थे, घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अब सज्जनों, ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए जब भी आप लोग तैयार होते हैं, तो आपको कोई ना कोई अच्छा उपाय सूझ आता है। ईश्वर आपके सन्मार्ग पर चलने के कार्य में सहायक बन जाते हैं। तो ईश्वर आपके अच्छे कार्य में सहायक हो जाते हैं और कोई ना कोई उपाय मिल जाता है आपके आत्म कल्याण का, आपके स्वरूप की पुनर्जागृति का एक उपाय प्राप्त हो जाता है। और आत्मदेव के साथ भी वही हुआ। आत्मदेव ने अपने मन में विचार किया और उन्होंने पाया कि जंगल में जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक सन्यासी मिल गए। सन्यासी मिले, सन्यासी ने हालचाल जाना, सन्यासी के पास जाकर के आत्मकथा निवेदन की और कहा कि हे महाराज, देखिए मैं अत्यंत व्याकुल और दुखी हूँ, मुझे परमार्थ अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को खोजना है, मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य को आप बताएं कि मैं क्या करूं। कुछ ऐसा पूर्व पाप है कि मुझे पुत्र ही नहीं होता है और कोई भी चीज मेरे घर पर टिकती नहीं है। पेड़ पौधे लगाता हूं तो वो सूख जाते हैं, फलों में पेड़ पौधों में फूल नहीं आते, उनमें फल नहीं लगते। तो आप मुझे कृपा करके ऐसा कोई वरदान दें कि जो मेरा वंश वृद्धि हो जाए, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। वे सन्यासी उसके कपाल की रेखा पढ़ते रहे और कहने लगे कि अरे, 7 जन्मों में भी तेरा पुत्र होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हर आदमी सोचता रहता है कि पुत्र होगा तो बड़ा सुख होगा, और पुत्र हो जाए तो वो कहता है कि मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे आंखों के तारे मेरे आंखों के सामने चमकते रहो। वह लड़का दिन के आंखों के सामने तारा चमका देता है। बोलो क्या फायदा, ऐसा ही होता है। तो फिर क्या, रे मुंचाद्य कुटुंबांसाम सन्यासे सर्वथा सुखम। अरे ब्राह्मण आत्मदेव, तुम ऐसे पुत्र की कामना क्यों कर रहे हो? पुत्र की कामना से तुम फिर प्यासे रह जाओगे, इसलिए ऐसा करो कि तुम सन्यासी बन जाओ। सन्यास में बड़ा सुख है, लेकिन किसी के मन में जब कोई कामना आती है तो दूसरी कोई बात समझ में आती ही नहीं है। उससे पढ़कर के और कोई चीज सामने हो तो उसको वह उसी रूप में ही देखना पसंद करता है। शादी हो गई तो पुत्र चाहिए, शादी नहीं हुई थी तो पत्नी की कामना थी, शादी हो गई तो पुत्र की कामना है, पुत्र हो गए तो पुत्र के शादी की कामना हो गई, उसके प्रपौत्र आदि की कामना हो गई, और ये जो कामना है वो कामना का चक्र चलता रहता है। तो कहते हैं कि पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। आत्मदेव कहते हैं कि महाराज सन्यासी जी, मुझे माफ करो, मैं घर से चला आया जंगल में, लेकिन किसी ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, मैं तो ये प्राप्त करने आया था कि किसी भी विधि से मेरा पुत्र प्राप्त हो जाए, मुझे
पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ताकि क्योंकि क्या है, सन्यासी का जीवन शुष्क है, उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, और जो गृहस्थ जीवन है वह अत्यंत सरस है। वह क्योंकि उसके पुत्र हैं, पौत्र हैं, सगे संबंधी हैं, और इस कारण से जो सन्यासी का जीवन तो व्यर्थ ही है, शुष्क है, और गृहस्थ के जीवन में बड़ा आनंद है। इस प्रकार से 1 साल तक उससे इस प्रकार से जब उसने बताया तो सन्यासी समझ गए। अब सन्यासी को लगा कि इसके मन में बड़ा आग्रह है पुत्र के प्रति, अतः कोई और बात इसकी समझ में अब आएगी नहीं, और इसलिए उन्होंने उस पर कृपा की और उसे एक फल दे दिया और बोले कि यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। 1 साल तक उसे अच्छे व्रत करते रहने के लिए प्रेरणा देना, सत्य, शौच, दया, प्रेम का पालन करना, दान आदि क्रियाओं का पालन करना, समय पर भोजन करना। 1 साल के बाद उसके गर्भ से पुत्र होगा और वह बड़ा ज्ञानी, तपस्वी और परमार्थी होगा। तो जब सन्यासी ने उसको ये फल दिया तो आत्मदेव अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए कि सन्यासी ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, मेरे निवेदन को स्वीकार कर दिया और मुझे मेरा मनवांछित फल प्रदान कर दिया। वो घर आए और घर आकर के अपनी पत्नी को उस फल को समर्पित किया और बोले, उसे बताया कि पत्नी का ये फल परम महत्वपूर्ण है, तुम इसे खा लेना। तो उसे बताकर उन्होंने बताया कि इससे क्या होगा इस फल खा करके, कि इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र होगा। तो पत्नी ने सुन लिया, वो फल अपने पास रख दिया, लेकिन वो पत्नी क्योंकि धुंधली थी, उसकी जो विचार शक्ति थी वो क्षीण थी। धुंधली विचार शक्ति वाली जो बुद्धि है वही असली धुंधली है। वो बुद्धि विचार पूर्ण सही तरीके से सही सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं कर पाई, इसलिए वह धुंधली कहलाई। पत्नी को बड़ा दुख हुआ, बोली अब मैं यह फल खाऊंगी तो गर्भ में रहेगा और शरीर बढ़ेगा तब काम करना कठिन हो जाएगा। घर में इतना सारा काम रहता है, दिन में एक बार खाने के लिए बोला गया है, ऐसा करने से मुझ में ताकत नहीं रहेगी तो घर का काम कैसे करेंगे। और मानो कभी गांव में चोर डाकू आ गए और कभी भागना दौड़ना पड़ जाए तो तब मैं फिर ऐसे शक्ति क्षीणहीन और स्थूल वदन होकर के मैं दौड़ूंगी कैसे। यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण में यथावत लिखा हुआ है कि जो धुंधली है वो किस प्रकार से स्वयं के लिए उस फल को न खाना पड़े, गर्भ धारण न करना पड़े, ऐसे मन में अलग अलग विचारों को लेकर के बहाने बनाने लगी। देवाद्धाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भणी कथम। अगर देवयोग से इस गांव में कोई चोर वगैरह आ गए तो मैं गर्भिणी होकर के गर्भ धारण किया हुआ होगा और मैं कृशकाय वदन होंगी, शक्ति क्षीण होगी, स्थूल शरीर होगा, तो सब लोग गांव से भाग जाएंगे और मैं कैसे भागूंगी। ये धुंधली जो चिंतन, जो बुद्धि है, वो इस प्रकार से विचार करने लगी, कहने लगी मैं तो सुकुमारी हूं, मेरा कोमलांगी हूं, और गर्भ धारण में ये सब दुखों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी, तो ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। यह कहती हुई बंध्या नारी या विधवा ही अच्छी है, पुत्रवती होना कोई फलदायी नहीं है। ऐसे कुतर्क करके उसने अपना वो फल अलग रख दिया, उसको खाया नहीं। आत्मदेव जब वापस लौटे अपने काम से तो बोले कि क्या तुमने वो फल खा लिया है।
तो जो धुंधली है वो फिर एक बार अपने कुत्सित बुद्धि का उपयोग करके, धुंधली बुद्धि का उपयोग करके फिर झूठ बोल गई और बोलने लगी कि हाँ, मैंने वो फल खा लिया। उसकी एक बहन थी जो उसी के जैसी थी। बहन आई तो उससे कहती है, बड़ा दुख आ गया है। तो उसने पूछा कि दीदी क्या दुख आया है? तो उसने बोला, दुख ये है कि सारा वृत्तांत बताया और बताया कि ये फल है, इस फल को खाने से गर्भ धारण होगा। ऐसे कहते कहते अब मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, अच्छा मुझे बच्चा होने वाला है, तुम ऐसा करो, बच्चा तो मेरे को होने ही वाला है, तुम ऐसा करो कि इस फल को रहने दो और जिस दिन तुम्हें बच्चा चाहिए होगा आप मेरे गर्भ का बच्चा ले लेना और आत्मदेव को बताना कि ये जो बच्चा है ये हमारा बच्चा हो गया है। तुम ऐसा नाटक करो कि तुमको गर्भ है। तो जब मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं तुमको उस बच्चे को सौंप दूंगी। फिर अपने यही कह दूंगी कि बच्चा जन्म लेते ही मर गया, तुम मेरे पति को पैसे दे देना। उस समय की स्त्रियां भी ऐसा व्यवहार करती थी। इसमें बड़ी योजना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा या कैसे होगा? तो बहन ने कहा कि मैं आकर के कभी कभी उसको दूध पिला दी करूंगी, तुम चिंता मत करो। कुछ समय के बाद धुंधली नाटक करने लगी कि यह गर्भवती हो गई है। फिर जब उसकी बहन को बच्चा हुआ तो वह आकर के बच्चा दे गई। धुंधली ने अपनी पुरानी योजना के अनुसार उसको पैसे दे दिए। फिर धुंधली कहने लगी, मेरे स्तन में दूध ही नहीं है, लेकिन मेरी बहन को अभी बच्चा हुआ था, वो मर गया है, तो उसके अभी स्तनों में दूध है, तो क्या मैं इस पुत्र को दूध पिलाने के लिए उस बहन को अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लूं? तो आत्मदेव ने कहा कि अच्छा ठीक ही है, तुम्हारे को दूध नहीं है, उसको दूध है, ठीक है, बच्चा दूध पी जाएगा। तो आकर दूध पिला दिया। आत्मदेव ने सोचा ठीक ही है और बहन आकर के रोज दूध पिलाने लगी। बहन ने एक और बात कही थी, सन्यासी के द्वारा दिए गए फल की शक्ति को देखने के लिए उस फल को तुम अपने घर की गाय को खिला दो और देखो कि फिर क्या होता है। धुंधली ने ऐसा ही किया कि एक बार चेक करते हैं कि जो सन्यासी है उसने जो ये फल दिया था वो फल क्या सचमुच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऐसा आश्चर्य हुआ कि वह फल जिस गाय को खिलाया था वो गाय गर्भवती हो गई और गाय ने एक सुंदर कुमार को जन्म दिया। उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। और सोचा गया कि धुंधली के बच्चे का नाम क्या हो, तो वह स्वयं बोली, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो जो बहुत धूमधाम करता रहे उसको धुंधकारी कहते हैं। और हमें अपने घर में शांत एकांत माहौल पहले से ही पसंद नहीं है, इसलिए आप ऐसे करो कि मेरे पुत्र का नाम तुम धुंधकारी रख दो ताकि धूमा चौकड़ी ये मचाते रहे। अब इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और इस प्रकार से वो जो धुंधकारी पैदा हो गया, उधर एक गौकर्ण जो गाय से पैदा हुआ था, ऋषि के सन्यासी के प्रसाद के दिए हुए फल से प्राप्त हुआ था, और आत्मदेव, धुंधली और गौकर्ण और धुंधकारी अब इस घर में रहने लगे। बड़ा होकर के गौकर्ण, क्योंकि वो तपस्वी सन्यासी के द्वारा दिए गए प्रसाद से उसका जन्म हुआ था, तो वो वीतराग तपस्वी सन्यासी हुआ और तीर्थाटन के लिए चला गया। बड़ा विद्वान और पंडित, धुरंधर विद्वान हो गया। लेकिन धुंधकारी दुष्ट, क्रूर और भयकारी हो गया। मारना पीटना, खेलते हुए बच्चों को उसे उठा करके दूसरे के बच्चों को कुएं में डुबा देना और ऐसे ऐसे बहुत सारे कुकर्म करने लगा। स्वहस्तेन भोजनम, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि उसने वो जो इतना निकृष्ट हो गया कि शव हस्तों से ही वो मुर्दे को स्पर्श करके उसी हाथ से भी अन्न खा लिया करता था। उसकी बुद्धि इतनी धुंधली, धुंधकारिणी हो गई थी। तो धुंधकारी कभी दान तो करता नहीं था, केवल भोग करता रहता था। फिर वो अपने माता पिता को भी गाली देने लगा, उनको मारने लगा। वैश्याओं के फंदे में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अब आत्मदेव रोने लगे, बोले उस सन्यासी ने पहले ही कह दिया था, देखो यह कैसा पुत्र हो गया। फिर वे सोचने लगे कि यहाँ तो दुख ही दुख है,
तथापि वे भगवान को धन्यवाद देने लगे और बोले, इस बच्चे के कारण मुझे संसार के बारे में वैराग्य हो गया और अब मैं इस संसार की मोह माया के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता। संसार में कोई सार नहीं है, यह बात मेरी समझ में आ गई। तब गोकर्ण, जो बड़ा समझदार पुत्र था, वह कहता है कि पिताजी, अब आप झूठी आशाएं छोड़ करके वन में चले जाएं। आत्मदेव बोले, बेटा मैं वन में जाकर के क्या करूं, मुझे समझाकर बता दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं 60 साल का हो गया हूं, लेकिन बुद्धि कोई कार्य नहीं कर रही है। साठी बुद्धि नाठी। अब तुम ही समझा करके मुझे बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं। तो उनका जो पुत्र है गोकर्ण, जो कि गाय के गर्भ से, ऋषि के प्रसाद से जिसका जन्म हुआ था, वह वीतराग तपस्वी विद्वान गोकर्ण कहता है, देहे स्थिमांस रुधिरे रभिमतिं त्यज्य त्वम्। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यज त्वम्। जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्या। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्। हे पिता, आप यह देह, अस्थि, मांस, रक्त से भरा हुआ इस शरीर के लालसा को छोड़ दो। ऐसे देह को यह मेरा स्वरूप है, यह मैं हूं, ऐसा तो मान लिया है। इस बुद्धि को, अर्थात देह में जो अहंता है, उसे छोड़ दीजिए और पत्नी, घर, पुत्र को मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा पुत्र जो मान लिया है, इस ममत्व की बुद्धि को भी आप छोड़ दीजिए। यह जग अत्यंत क्षणिक है, अतः वैराग्य के रस का स्वाद चखते हुए धर्म का पालन कीजिए और साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों के गुण दोषों को देखना, उनकी चिंता करना, आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भागवत कथा में आप रम जाएं, ऐसा गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया और उसके उपदेश पर चल करके आत्मदेव जंगल को चले गए। वहां वे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और फिर उनकी मुक्ति हो गई। अब धुंधकारी अपनी मां को लात मारता है और बोलता है कि पैसा निकाल, नहीं तो मैं मारूंगा। वो बेचारी इतनी परेशान हो गई कि एक दिन कुएं में कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। अब तो यह खुले बैल की तरह हो गया। 5 वेश्याओं को भी घर में ले आया और भोग में लगा रहा। वे रोज नई नई आभूषण ला करके दो, नई नई चीजें मांगती रह गई। 5 की 5 वेश्याएं कहती, हमको धन दो, अलंकार दो, आभूषण दो। और धुंधकारी जहां कहीं से चोरी करते हुए अपनी उन 5 वेश्याओं को पोषित करने में लग गया। और जब वो वेश्याएं आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो जो ये धुंधकारी है, ये अत्यंत चोर है, उचक्का है, बदमाश है, एक दिन राजा के लोग इसको अवश्य पकड़ेंगे और तब हमारी भी मौत हो जाएगी। अतः हम सब मिलकर के इसको मार डालते हैं।
ऐसा सोच करके उन्होंने उसे रस्सी से बांधा और उसका गला दबा दिया, और फिर भी वह मरा नहीं। तब उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल करके उन वैश्याओं ने, पांचों के पांचों वैश्याओं ने उस धुंधकारी को मार दिया। जब आसपास वालों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ गया, तो वे बोली, यह धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश में गया है। दूसरे ही दिन वे सब वहां से चली गईं, सारा धन वगैरह लेकर के निकल पड़ी। इस बीच गोकर्ण यात्रा करने के लिए जो चले गए थे, अब उनको अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने गया आदि पवित्र क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म किए और घूमते घामते अपने गांव वो वापस आ गए। रात में जब वे अपने आंगन में सो रहे थे, तब वहां एक भयंकर दृश्य देखा। एक बड़ा ही भयंकर प्राणी था, जो कभी बकरे की शक्ल वाला, तो कभी भैंसे की शक्ल वाला, कभी गंधर्व की, तो कभी देवता की आकृति वाला हो जाता था। गोकर्ण सोचने लगे कि यह कौन है, कोई भयानक प्राणी अथवा कोई प्रेत आत्मा लगता है। तो